गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल बात चल रही थी अचेतन मन की बात आपके साथ चल रही थी। बात समझाई जा रही थी कि सचेतन और अचेतन का योग किया जाए। जब दोनों का योग होगा, जैसे अंदर की, जिसको आप भाग्य कहते हैं, जो हमारी जिंदगी का जुड़ा हुआ कर्म है, उसका प्रयोग करके हम भौतिक संसार में अपनी संपदाओं को, सुविधाओं को, साधनों को प्राप्त करते रहते हैं। ऐसे ही अगर सचेतन का संपर्क हमने अचेतन के साथ कर दिया तो क्रिया पलट जाएगी, उल्टी हो जाएगी। मैंने कल आपको एक बात समझाई थी, जीवन का एक तो यापन है और दूसरा जीवन का लक्ष्य है। ये दो बात आपको कही थी। सामान्यतया लोग जीवन यापन में लगे रहते हैं, खाना कमाना, ब्याह शादी करना, लेन देन कर लेना, व्यापार कर लेना, कुछ धन दौलत को जोड़ लेना, बस इतने भर तक संबंध रखते हैं। जीवन लक्ष्य को वो समझ नहीं पाते। आजीविका जुटा लेना ही उनका एकमात्र उद्देश्य होता है और परिवार को बसा लेना, पालन पोषण कर लेना। और फिर कहते हैं हमने अपनी जिंदगी में कोई कमी नहीं की है। परंतु जीवन का भी एक लक्ष्य है। अगर उसकी पूर्ति नहीं कर रहे हैं तो जीवन यापन तक हम सीमित रह जाते हैं। जीवन यापन एक साधारण प्रक्रिया है जीवन की, जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन लक्ष्य एक सुनिश्चित विचार को ही कहा जाएगा, जो संसार में साधारण कार्यक्रमों से अलग होगा, कुछ ऊंचा होगा, और उसको पूरा करने के लिए कुछ हमें अतिरिक्त सोचना पड़ेगा और पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जीवन में कोई सुनिश्चित लक्ष्य आपको अपना बनाना पड़ेगा, सभी को अपना बनाना पड़ेगा। कुछ विशेष ध्येय धारणा को पैदा करना पड़ेगा। चलने वालों को असाधारण व्यक्तियों की कोटि में आना पड़ेगा। हम असाधारण व्यक्ति बन जाएं, विशेषता को महानता में बदलाव कर लें, अपनी विशेषता का महानता में बदलाव कर लें, तो कुछ परंपरा से हट करके, हमको साधारण जीवन के अभ्यस्त डर्रे से हट करके, कुछ बढ़ चढ़ करके ऐसा असामान्य हमको करना पड़ेगा। सोचो अगर उस स्तर तक हम जाते हैं तो हमारी विशेषताएं प्रकट होने लग जाएंगी। लोग आपको महान समझेंगे, जानेंगे और आपका सम्मान करेंगे। परंतु जीवन एक लीक पर, जो सब चल रहे हैं उस लीक पर चलता रहा तो हम उतने तक ही सीमित रह जाएंगे। उससे ज़्यादा अपना विकास
नहीं कर पाएंगे। लोग सोची समझी लीक पर चलते रहते हैं और जाने कितने दुख और तकलीफें उठाते रहते हैं। तब उस व्यक्ति से पूछ करके देखिए जो अपने रास्ते में सदा अनजान ही बना रहा। सोचो, जो अपने जीवन के रास्ते में सदा अनजान बना रहा। अब मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर जीवन में ऊंचा उठना है तो एक चीज आपको जगानी पड़ेगी। संसार में पड़ी हुई सफलता कहीं नहीं मिलती है। उस सफलता को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं और फिर भी मिले नहीं मिले इसका कोई भरोसा नहीं है। जब आपके मन में एक चीज पैदा होती है, दृढ़ विश्वास, तो समझ लेना वो विश्वास आपके अंदर एक चीज लेकर के आएगा, मैं काम करना चाहता हूं, मैं काम करके रहूंगा, मैं इस कार्य के अंदर अवश्य सफल होऊंगा। ये इस तरह की भूख अंदर से जगती है और कार्य की सफलता के लिए कैसे किया जाएगा, उस विद्या के जागरण की बात हमारे अंदर जागृत होती है। सोचो, जब आदमी केवल इतने तक रहता है कि मैं क्या चाहता हूं, खूब लिख पढ़ करके मैं विद्वान बन जाऊं, पर मैं क्या करूं, पढ़ा लिखा तो खूब, पर मैं निस्सहाय हूं, मुझे किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है, ना मेरे पास पैसे हैं, ना मेरा कोई सहायक है, ना मेरी ऐसी कोई प्रतिकूल परिस्थिति में मेरी कोई सहायता करने वाला है, मैं लाचार हूं, असह्य हूं। इसी में विद्या प्राप्ति के द्वारा जो मेरे लिए रास्ते खुलने थे वो बंद हो गए। किसी ने बंद नहीं किए हैं, आपने स्वयं बंद कर लिए हैं, क्योंकि आपके संकल्प में वो चीजें आ गई कि आपने कहा मैं असहाय हूं, असमर्थ हूं। जब ये चीजें आपके अंदर आ जाएंगी तो आपकी जो अपनी सामर्थ्य है वो कुंठित होती हुई चली जाएगी। जैसे जैसे आपका साहस बढ़ता हुआ चला जाएगा और आपको कहेगा कि मैं ये सब कर सकता हूं, तो वो फिर आपके अंदर उसको करने की हिम्मत जुटती हुई चली जाएगी। वो कर्म अनायास ही आप देखेंगे किस तरह से वो कर्म होते हुए चले जाएंगे। एक नवयुवक कैसे धनवान हो सकता है जिसका विश्वास नहीं है कि मैं पुरुषार्थ से धन पैदा कर सकता हूं, जो ऐसा मानता है कि कुछ गिने चुने मनुष्य ही केवल भाग्य के धनी हैं। जब इस बात को वो मन में बैठा लेता है तो वो कुछ नहीं कर पाता है। परंतु जब एक गरीब बच्चा अपने मन में एक संकल्प को जगा कर के लेकर के आता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो समझ लेना उसके उस भूख, चाहे वो पैसे से, साधन से, सुविधा से, सहयोग से, किसी से भी कितना ही लाचार क्यों ना हो, परंतु उसकी लाचारी उसके संकल्प के आगे टिक नहीं पाती है। और होता क्या है, सफलता उसकी तरफ चलने लग जाती है, या कहिए वो सफलता की तरफ चलने लग जाता है। मैं बड़े ही अपनेपन के साथ आपसे ये कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छे से ये जान लेना, हमें अपने अंदर
संकल्प को जगाना होगा। आशातीत व्यक्ति ही सफलता को प्राप्त करता है, क्योंकि उसने पूर्ण विश्वास को स्वीकार कर लिया। उसने अपने आप में पूर्ण विश्वास को स्वीकार कर लिया। वो ये समझता है हमारा उद्देश्य हमसे अलग नहीं है, वो हमारे व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग है। जब ये बात उसके अंदर आकर के बैठ जाती है तो समझ लेना वो वहीं से अपने उस विकास को करने लग जाता है। हमारे व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग जो अविचल साहस के रूप में हमारे साथ है, वो ही हमारा साथी है। वो साहस ही दुख की घड़ियों में हमारा साथी है। हमारे व्यक्तित्व का वो एक अभिन्न अंग है। यदि अविचल साहस आपके अंदर पैदा हो जाए तो समझ लेना हमारा व्यक्तित्व साहस के द्वारा संपादित होते हुए बड़े बड़े कार्यकर्ताओं का कार्यों का विश्लेषण करके उसमें दृढ़ आत्मविश्वास के साथ में सबसे बड़ी प्रधानता गुण की होती है। उस गुण को वो अपने में जागृत करता हुआ, क्रियाशील करता हुआ चला जाएगा। यानी कि उसके जीवन में साहस के साथ साहस के अंदर वो गुण काम करने लग जाएंगे। मनुष्य अवश्य सफलता प्राप्त करता हुआ आगे बढ़ेगा, ऊंचा उठेगा, उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा, अपनी कार्य संपादन शक्ति पर दृढ़ हो जाएगा, उसकी आंतरिक शक्ति बढ़ने लग जाएगी। वो कौन सी शक्ति है? अचेतन की ताकत। अचेतन की ताकत आपका साथ, मैं फिर से कह रहा हूं, आप समझिए। एक लोहे का दरवाजा है जो बहुत दिन से बंद पड़ा हुआ है। लोहे का दरवाजा है, बहुत दिन से बंद पड़ा हुआ है। आप धक्का दे रहे हैं, नहीं खुल रहा है। अगर आपने अपना अंदर का साहस जुटाया और दौड़ करके खींच करके उसमें लात को मार दिया तो वो धड़ाक से खुल जाएगा। मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, जो ये आवरण है, मैं फिर से बोलूंगा, जिसमें हमारी सोच, सुख, खुशी इनके बटोरने में लगी रही, हमारी चेतना पर जो अचेतन का आवरण है वो उतना ही मजबूत होता हुआ चला गया। मैंने कहा था अंकुचन प्रकुचन, उन्मेष मेष, श्वास प्रश्वास, खून का दौड़ना बहना, हृदय का धड़कना, ये सारी की सारी क्रियाएं सिर्फ आपके अचेतन के सहारे चल रही हैं। जब आपके अचेतन में आपका गुण ही काम नहीं कर रहा है तो वो तो राम भरोसे चल रही हैं, पर राम भरोसे चल रही हैं, आपसे नहीं चल रही हैं। अगर मैं उनको चलाना चाहता हूं तो मुझे अपने साहस बल को उसके अंदर डालना होगा। साहस बल ही वो शक्ति है जो उसमें उस ताकत को पैदा करेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं ये भी चाहता हूं कि आपको इसका तरीका बताऊं, हम किस तरह से अपनी अंदर की शक्ति को जागृत कर सकते हैं। पर पहले एक बात आपको करना पड़ेगा, अपने जीवन के लक्ष्य का निर्धारण आपको करना पड़ेगा। अपने जीवन का लक्ष्य का निर्धारण आपको करना पड़ेगा, यानी कि उतना साहस आपको जुटाना पड़ेगा जितने कुकर्मों का प्रभाव मेरी चेतना के ऊपर चढ़ा हुआ है, उतना प्रभाव मुझे पैदा करना पड़ेगा।
जीवन यापन करना तो एक अभी आपको बताया गया साधारण और सामान्य प्रक्रिया है। आपको साधारण से असामान्य प्रक्रिया को अपने अंदर जागृत करना पड़ेगा। साधारण प्रक्रिया का असाधारण केवल वही हो सकता है जिसे जीवन इस प्रकार बिताया जाए कि जिसमें मनुष्य का पतन ना हो, मनुष्य गिरे ना, परंतु आदर्शवादिता पर चलता जाए। गिरने का मतलब क्या है और उठने का मतलब क्या है? जो आदर्शों के रूप में अर्थात अपने गुणों को क्रियाशील कर ले। जिसने जीवन को आहों आंसुओं विषादों से मुक्त करके हास उल्लास प्रमोद और उत्साह के साथ बिता लिया, उसने ही मानो सफल जीवन यापन करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं है जिसके जीवन में दुख ना हो, कष्ट ना हो, रुकावटें ना हो, परंतु उन रुकावटों में भी जो प्रगति की तरफ चलते चले जाते हैं, वास्तव में वो साहस और हिम्मत वाले व्यक्ति ही होते हैं। जिसने संतोष पूर्वक हंसते हुए जीवन की परिधि से पार पैर रख लिया, बाहर पैर रख लिया, सामान्य जीवन, आप ये समझिए उसका जीवन सफल माना जाएगा। इसके विपरीत जो जीवन के दायरे के अंदर रोते कलपते बिलखते रहते हैं, मैं पूछ रहा हूं हमारे जीवन का दायरा क्या है? मैं सवाल कर रहा हूं कि हमारे जीवन का दायरा क्या है? भाई मरने का किसी को याद नहीं है। ये सब कहते हैं कि मुझको मरना है, एक दिन ये शरीर छूटना, ये तो सब कहते हैं, पर कहते हैं मुंह से, बाहर से, वो अंदर से गहराई से नहीं निकलता है, अंदर की गहराई से नहीं निकलता है, वो केवल बाहर से मुंह से निकलता है। अब मैं पूछ रहा हूं, जब आदमी को ये अंदर से महसूस हो जाएगा कि मरने के बाद भी मेरा जीवन है, मरने के बाद भी मेरा जीवन है, जब व्यक्ति को ये एहसास हो जाएगा तो व्यक्ति क्या करेगा? अपने जीवन को, उसको लक्ष्य को ध्यान में रख करके, उस लक्ष्य को ध्यान में रख करके अपने जीवन को जिएगा। और जब तक व्यक्ति को यही नहीं पता है कि मुझे एक दिन मर करके सब कुछ छोड़ना भी है, तो तब तक वो अपने सिर्फ उन्हीं कामों को करता रहेगा। जैसे कहा जाता है सांस के साथ में आस है, और वो आशा केवल इसी बात की करता रहेगा कि मुझे और मिलता रहे, मुझे और मिलता रहे, बस वो और की कल्पना करता रहेगा। बस जो अभी जिसको कहा कि जीवन यापन करने में ही केवल वो अपने जीवन की इतिश्री कर देगा, इससे ज्यादा उसका कोई उद्देश्य नहीं होगा। बस केवल जीवन यापन करना ही केवल उसका उद्देश्य रह जाएगा। अगर हमें उस स्तर से ऊपर जाना है तो मैं एक बात कहता हूं, हमें अपने संकल्प को जगाना होगा। अगर हम अपने संकल्प को पक्का करना चाहते हैं, हमने जो आपको 33 माला का लक्ष्य अनुष्ठान के रूप में बांध करके दिया है, आपको बांध दिया उसमें, परंतु सच को जान लेना, ये केवल एक रटंत विद्या नहीं है। अगर आपका संकल्प जगे, मैं दोबारा से फिर से बोल रहा हूं, मैंने अभी कहा था कैसे हम अपने सचेतन का संबंध अचेतन के साथ करें। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, भगवान इस दुनिया में सर्वगुण संपन्न है और उसके सारे गुण क्रियाशील हैं, सक्रिय हैं, परंतु अगर शरीर नहीं होता तो वो क्या कर लेता? अगर शरीर नहीं होते तो वो क्या कर लेता? 84 लाख जो वैरायटी भगवान ने पैदा की हैं, क्या उनमें भगवान नहीं है?
मैंने एक ऑडियो में आप लोगों को समझाने का प्रयास किया था, शरीर भी में मैं हूँ तो शरीर मेरा है, मेरे साथ शरीर का सहयोग है, सहयोग के कारण हम दोनों एक हैं। मेरा मन है, मन का मेरे साथ सहयोग है और मेरा मन के साथ सहयोग है तो मेरे मन का उपयोग है। अब स्थिति क्या पैदा हो गई? शरीर भी स्वार्थी और मन भी स्वार्थी, शरीर भी स्वार्थी और मन भी स्वार्थी। शरीर अपनी तरह की वो चाहता है, साधनों को चाहता है, इंद्रियां अपने सुख को चाहती हैं, मन अपने स्वाद को चाहते हैं। ये सब चीजें, इंद्रियां स्वाद को चाहती हैं, मन सुख को चाहता है। संकल्प कहीं नहीं रह गया, संकल्प कहीं नहीं रह गया। अब सोचो, अगर हमारा संकल्प नहीं रह गया, आपसे मैं पूछ रहा हूं, अगर एक नाली भी कूदनी हो, छोटी सी नाली, तो उसके लिए हिम्मत जुटानी पड़ती है कि नहीं जुटानी पड़ती है? बगैर हिम्मत के आप नाली को कूद लेते हैं क्या? बगैर हिम्मत के नाली भी, छोटी सी नाली भी नहीं कूद सकते। जब छोटा सा काम बगैर हिम्मत के आप नहीं कर सकते, तो जीवन का इतना महान काम, इससे बड़ा महान काम कोई नहीं है, उसको आप कैसे कर सकते हैं? अगर उसको करना है तो पहली और आखिरी जो शक्ति है उसको हिम्मत कहते हैं, आप संकल्प बल भी उसको कहते हैं। तो जो जप कराया जा रहा है वो काहे के लिए कराया जा रहा है? ये मंजाई है, ये मेरी मंजाई है, मेरे व्यक्तित्व की मंजाई है। अब मंजाई कैसे है ये भी समझ लीजिए। अगर आपने से कोई गलत काम आदतवश होता है, मैंने ही कहा था आपको कि अचेतन के अंदर जहां गुण है वहां दुर्गुण भी हैं, जहां गुण है वहीं दुर्गुण भी हैं। आप बुरा नहीं करना चाहते, परंतु उस समय अचेतन काम करता है और आपसे करा लेता है। मैं फिर से कहूंगा, एक नशा करने वाला नशे का आदी हो गया। कौन आदी हो गया? नशा करने वाला नहीं, उसका अचेतन मन आदी हो गया। वो करना नहीं चाहता, परंतु वो एक ऐसी खुमारी पैदा कर देता है कि जो खुमारी उसको उसी काम को करने के लिए मजबूर करती है। वो उसको मजबूर करती है। अर्थात मेरा कहने का मतलब क्या है कि उस काम को कर तो वो रहा है, क्योंकि छोड़ने की हिम्मत नहीं है। अगर हिम्मत होती, वो जानता है कि ये गलत है, वो इस बात को जानता है कि वो गलत है। अब मैं ये कह रहा हूं, जरा सोचो, जैसे मैंने कहा एक नाली कूदनी है तो साहस को बटोरना पड़ेगा। आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, जीवन के लक्ष्य तक पहुंचना है, तो उसमें जितने अवरोध हैं उनको आपको पार करना होगा। अपने जीवन के अवरोधों को आपको पार करना होगा। और पार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी हिम्मत को जुटाना पड़ेगा, हिम्मत को जुटाना पड़ेगा। अब मैं फिर से कहता हूं, हिम्मत होती, मैंने कल ही आपको बताया था। अच्छा बताओ, अगर सांस लेने में गड़बड़ी पैदा हो जाएगी तो अस्थमा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? श्वासन तंत्र में उलझ गया, गड़बड़ पैदा हो गई तो अस्थमा होगा कि नहीं होगा? पाचन तंत्र में गड़बड़ पैदा हो गई तो अपच पैदा होगा कि नहीं होगा? रक्त संचार के अंदर कमी आ गई तो आपको हार्ट अटैक होगा कि नहीं होगा? इंसुलिन पैदा करने वाली, हार्मोन्स ग्रंथियां पैदा करने वाली दूसरी जो ग्रंथियां हैं, उन्होंने अपने हार्मोन्स पैदा करने बंद कर दिए
तो उसका सबका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर जाकर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। हो क्या गया कि हम अपनी उस हिम्मत की शक्ति को सुख पाने के चक्कर में खो गए। अपनी हिम्मत की शक्ति को सुख पाने के चक्कर में खो गए। मेरी जो जीवनी शक्ति है वो मेरे अंदर कमजोर पड़ती हुई चली जा रही है। अब मैं बड़ा ही आत्मिक निवेदन आपसे कर रहा हूं, और आत्मिक निवेदन ये कर रहा हूं, जब तक आप अपनी हिम्मत को नहीं जगाएंगे कि मुझे इस बुराई को मारना है, मैं आपसे पूछ रहा हूं और ये पूछ रहा हूं, जिसमें कमजोरी आ गई वो कैसे हिम्मत के कार्यों को कर सकेगा। मैंने कल एक ऑडियो डाली थी और ऑडियो में ये बताया था कि अगर अंधेरे में भी किसी का कोई साथी साथ देने के लिए आ जाए, सोच करके देखिए, आप बीहड़ जंगल से जा रहे हैं और रात का अंधेरा, मैं तो कह रहा हूं दिन है, रात का अंधेरा नहीं कह रहा हूं दिन है, और बीहड़ जंगल में से आप जा रहे हैं, तो आपको डर लगेगा कि नहीं लगेगा? और आप रात के अंधेरे में बीहड़ जंगल से जा रहे हैं, परंतु आपके साथ में कोई आपका साथी है। मैं ये तो नहीं कहता आपको डर नहीं लगेगा, पर शायद रात होने के बावजूद भी उससे कम डर लगेगा, क्योंकि वहां पर आपका साथ देने वाला है। अब मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, जीवन में साथ देने का जो काम करते हैं वो हमारे गुण करते हैं, यानी कि कर्म का जो निर्धारण है वो गुण के ऊपर टिका हुआ है। कर्म का जो निर्धारण है वो गुण के ऊपर टिका हुआ है, और गुण हमारे अचेतन में है। अचेतन निष्क्रिय पड़ा हुआ है। बुराइयां तो काम कर रही हैं, अचेतन तब तो काम करता है जब बुराई का समय आता है, परंतु जब अच्छा करने का समय आता है तो गुण हमारा काम नहीं करता है। अब मुझे बताओ, ऐसी अवस्था के अंदर हमारा जीवन उलझ जाएगा कि नहीं उलझ जाएगा? और इस जीवन के उलझ जाने के कारण मैं यहां निवेदन पूर्वक कह रहा हूं, जैसे एक व्यक्ति रोगी हो जाता है और उसका विश्वास जग जाता है कि भाई अब तो मर के ही पीछा छूटेगा, इस रोग से मर के ही पीछा छूटेगा और कोई रास्ता बचने का नहीं है, तो अब मैं पूछ रहा हूं, क्या उसका जीवन उस रोग में उलझ गया है कि नहीं उलझ गया है? ऐसे ही हमारा जीवन कमजोरियों में आकर के उलझ गया है। हमें क्या करना होगा? जो आपको 33 माला का जप दिया गया है, उसको देने का उद्देश्य एक ही है कि आप अपनी रगड़ाई करें और उसमें क्या करें? सविता देवता से ये प्रार्थना करें, सविता देवता से ये प्रार्थना करें कि प्रभु तेरा मेरा साथ हो जाए और तेरा मेरा साथ हो करके मेरी ये कमजोरी हट जाए, मेरी ये कमजोरी हट जाए। भगवान का साथ शुरू से और अंत तक है, शुरू से और अंत तक है। शरीर का अंत नहीं कह रहा, जीव के विलय तक है, वहां तक भगवान उसका सांस देगा। मैं आपसे पूछता हूं, प्राण ही तो इस संसार का जीवन है, प्राण ही साकार है और प्राण ही निराकार है, प्राण ही साकार है और प्राण ही निराकार है। जहां प्राण है वहीं पर प्राणी है।
ये दुनिया तभी तक है जब तक प्राण है, प्राण सतत है। इसलिए ये दुनिया कभी मरेगी नहीं, ये दुनिया कभी मरेगी नहीं। ये नित्य है, अनित्य नहीं है, नित्य है। नित्य होने के कारण हमको इसको क्या करेगा, हमको इस विश्वास को अंदर से जगाना होगा कि मेरा कोई सहायक है, मेरा कोई साथी है, मुझे कोई अपनी शक्ति देने वाला है। तभी तो आप कहते हैं तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तभी आप इस बात को कहते हैं, और इस बात को कहने के साथ जो आपकी भावना जुड़ती है, जब ये निरंतर जुड़ी रहती है तो अंदर ही अंदर ये जुड़ाव चलने लग जाता है। जब अंदर अंदर ये जुड़ाव चलने लग जाता है तो वो आपके व्यवहार के स्वभाव के अंदर आने लग जाता है और आपका स्वभाव बन जाता है। जैसे भौतिक संसार में हम अपने साथियों के साथ रहते हुए उनके साथ को महसूस करते हैं, चाहे हमारा कोई साथी कहीं गया हो परंतु हमारा विश्वास उसके प्रति जमा रहता है, और जमा रहने के कारण उसका सहयोग हमको मिलता रहता है। ऐसे ही हम गायत्री मंत्र के अंदर कह रहे हैं तत्सवितुर वरेण्यम। हे प्रभु, मैं तुझको सविता के रूप में वर्ण करूं। अब यहाँ सोचने की बात है, सविता कैसा है? समय पालन करता है, निष्पक्ष है क्योंकि सबको एक समान प्राण देता है, धूप देता है। कैसा है? न्यायकारी है क्योंकि वो किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। वो कैसा है? समदर्शी है, सबको एक समान देखता है। किसी के साथ भी वो ये तो अच्छा व्यक्ति है, इसको अच्छाई में देखूं, ये बुरा व्यक्ति है, इसको बुराई में देखूं, ऐसा वो नहीं करता है। सबको समदृष्टि से, समभाव से देखता है। अर्थात ऐसा करने से वो सबका पोषण करता है, सबका पोषण करता है, और सबका पोषण करने के कारण वो वरेण्यम है, वो हमारे लिए वरेण्यम है। इसलिए हम उसको वर्ण करें। अब फिर से कहता हूँ, अगर अंधेरे में भी आंतरिक प्रकाश हमारा काम कर रहा है तो क्या हमको डर लगेगा? अगर कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आदमी लाचार होकर के भगवान के भरोसे आ जाता है, जब लाचार होता है तो वो भगवान के भरोसे आ जाता है। उस भगवान पर भरोसा यानी कि विश्वास करना ही समर्पण कहलाता है, समर्पण कहलाता है। ये समर्पण जैसे जैसे व्यक्ति के अंदर जागृत होने लग जाता है, वैसे ही वैसे व्यक्ति का आत्मविश्वास लौटने लग जाता है। जीवन यापन को जीवन का लक्ष्य मानने वाले जब तक अपने जीवन में एक व्यवस्था, एक अनुशासन और एक कहिए उस सुंदरता को वर्ण नहीं करेंगे, जो उनकी आंतरिक सुंदरता है उसको वर्ण नहीं करेंगे, तब तक समझ लेना उसी गंदगी में, उसी कीचड़ में जिसमें वो पड़े हुए हैं, उसी में पड़े रहेंगे। सुंदरता एक गुण है जिसको आदमी अंदर से महसूस करता है। अगर गंदगी में अपने आप को देखता है तो घृणा भी करता है, तो घृणा भी करता है। घृणा किससे करता है? ये गुण है। सुंदरता भी एक गुण है और घृणा भी गुण है। मैं कहता हूं जब सुंदरता होती है तो अंदर से उल्लास जगता है, जब घृणा होती है तो निराशा जगती है, निराशा जगती है। मैं फिर से कह रहा हूं, जब व्यक्ति के अंदर कहिए हास, उल्लास, उत्साह की मात्रा जितनी बढ़ती चली जाती है, व्यक्ति उतना ही प्रसन्नता को, सुंदरता को धारण करता हुआ चला जाता है। जिस व्यक्ति में हास नहीं, उत्साह नहीं, उल्लास नहीं, उसमें क्यों ना संसार भर के सब सुख साधन क्यों ना हो, परंतु विपुल सोने से बने हुए महलों में रह कर के भी
वो उस सुख को प्राप्त नहीं कर सकता जो उसके जीवन में चिरस्थायी है। ऐसे व्यक्ति जो धनवान हैं, उनको आपने देखा होगा कि उनके पास में किसी तरह के धन साधन की कोई कमी नहीं रहती है। सोने के लिए सजा हुआ सुंदर कपड़ा, सुंदर कमरा, सुंदर सुंदर वस्त्र, परिपूर्ण तिजोरियाँ और सब तरह से जीवन की रंगरेलियाँ भले ही उनके जीवन में हों, पर दूसरों के लिए वो आकर्षण का विषय हो सकती हैं। उपादान उसके स्वयं के लिए जीवन की एक सुंदर, जिसका सृजन उसको करना चाहिए, वो नहीं कर सकता। सुंदर जीवन का सृजन वो नहीं कर सकता। जीवन की सुंदरता बाहरी वैभव में नहीं है, मनुष्य के आंतरिक संसार में हुआ करती है, आंतरिक संसार में हुआ करती है। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं, व्यक्ति को अपने आंतरिक संसार को सुंदर बनाना होगा। अब मैं पूछ रहा हूं, जिस तरह से औरत अपने आप को सुंदर दिखने के लिए अपने आभूषणों को पहनती है, सिर्फ अपने आप को सुंदरता दिखाने के लिए ना, एक चीज और भी दिखाती है। क्या दिखाती है? कि मैं इतनी पैसे वाली हूं, मैं इतनी पैसे वाली हूं, मेरे ऊपर पैसा लदा पड़ा है। समझ लेना, वो बाह्य शोभा है, आंतरिक नहीं है। आंतरिक शोभा तो गुणों की होती है। मैं फिर से कहता हूं, जैसे नारी अपने आप को सुंदर दिखना चाहती है, वैसे ही हमारी अंतरात्मा भी ऐसे सुंदर सुंदर कार्य करते हुए उस वैभव को, जो बाह्य नहीं आंतरिक है, उस वैभव को बटोरना चाहती है। आंतरिक संसार की बात मैं आपसे कर रहा हूं, जिसके गुण कर्म स्वभाव जितने ही सात्विक सुरुचिपूर्ण होंगे, उसका जीवन उतना ही प्रसन्न, उतना ही सुंदर होगा। जो अविचारी, व्याभिचारी अथवा अवगुणी है, वो कितना ही धनवान, शान शौकतवान, सुंदर शरीर, रहन सहन वाला, सुंदर रहन सहन वाला क्यों ना हो जाए, परंतु वो केवल बाह्य शोभा होगी, आंतरिक शोभा नहीं होगी। इसके विपरीत अगर मनुष्य बाहर से गरीब होते हुए भी अंदर से सद्गुणों के रूप में बहुत सुंदर विचार रखता है और उन विचारों को क्रियाशील करता है, तो वो शिष्ट, सभ्य, सुशील, संतुष्ट, शांत, अधिक सुंदर जीवन व्यतीत कर सकता है। तो किसमें है? उन गुणों के अंदर वो सुंदरता है जिनको अपना करके व्यक्ति अपने आप को ऊंचे से ऊंचा दिखाता है। मैं आप लोगों से एक आग्रह करना चाहूँगा, क्योंकि समय पूरा होता जा रहा है। मैं ये कहूँगा, जब तो हम सभी ही करते हैं, परंतु मैंने पिछले प्रवचनों में कहा था, उस ऊष्मा को, उस ऊर्जा को हमें अपने अचेतन के अंदर भरना होगा। अचेतन के अंदर इस काम को कोई और नहीं कर सकता। गुरु कृपा के अलावा कोई दूसरी शक्ति नहीं है जो कर सकती हो। इसलिए आपको गुरु की कृपा को प्राप्त करना होगा। जैसे ही आप उसको प्राप्त कर जाएंगे, वो निश्चित रूप से आपके ऊपर काम करती हुई चली जाएगी और आपके अंदर एक देखते देखते इतना बड़ा परिवर्तन। मैंने कहा, इसी अनुष्ठान में अभी 16 दिन बचे हैं, इसमें हमें बहुत कुछ काम करना है। अभी तो भूमिका में ही चल रहे हैं, बहुत सारा काम हमको करना है। कम से कम कुछ ना कर सकें तो बीजारोपण तो हमको करना ही होगा। सद्गुणों का बीजारोपण तो हमको करना ही होगा। और वो किस रूप में? शांत, शिष्ट, सभ्य, सुशील, संतुष्ट स्तर की हम जीव हो जाएं। मैं फिर से कह रहा हूँ, सूर्य रोज प्रातः काल निकलता है
सूर्य रोज प्रातः काल निकलता है। मैंने पिछले दिनों कहा था ये भी एक साधना है। इधर सूरज निकल रहा है, उधर हमारा जो आध्यात्मिक कर्म है वो पूर्ण हो जाए, अर्थात हम समय के साथ बंध जाएं, हम पूर्णतया अपने आप को समय के साथ बांध लें, अर्थात हमारा हर कर्म इतना व्यवस्थित हो जाए कि इतने बजे जप पर बैठना है और हिसाब लगा करके इतने बजे जप को पूरा करना है। मैं पूरे करने की जल्दबाजी को नहीं कह रहा हूं, परंतु अनुशासन की बात को कह रहा हूं। जितना हम आत्मिक अनुशासन में अपने आप को बांधते चले जाएंगे, ये भी हमारी एक साधना हो जाएगी, साधना हो जाएगी। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, उगते हुए सूर्य का, गायत्री शक्ति का, गायत्री मंत्र के माध्यम से हम ध्यान करते हुए अगर उसकी शक्ति को वर्ण करें तो वो हमारी शक्ति के साथ जाकर के जुड़ करके हमारी शक्ति पर क्रियाशील हो जाएगी। क्रियाशील हो जाने के कारण हमारी शक्ति में उस शक्ति का विलय होने लग जाएगा जो परमात्मा या गुरु की ताकत है। अब सोचो, अगर बाहर से शक्ति हमारी शक्ति के साथ आकर के जुड़ गई तो जितनी कमी स्थिति ये पैदा हो जाएगी, जैसे कुएं की स्थिति होती है, जितना निकाल लिया उतने की पूर्ति नीचे से होती जाती है क्या हम अपने मूल स्रोत से हट गए? हमारा जो मूल स्रोत है उससे हम हट गए। हमें अपने मूल स्रोत के साथ फिर से जुड़ना होगा। अगर हम मूल स्रोत के साथ जुड़ते हैं तो उस जुड़ने के कारण हमें जो शक्ति मिलेगी उससे हमारी शक्ति बढ़ती हुई चली जाएगी। जो काम हम नहीं कर सकते उस काम को करने की ताकत भी हमारे अंदर पैदा होने लग जाएगी। गायत्री शक्ति उसी को शक्ति को कहते हैं जो प्राण की शक्ति है, जो मेरे प्राणों के साथ अपने प्राण को जोड़ करके मुझे अपनी शक्ति को देगी और मैं उन कामों को करता चला जाऊं जो काम एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। समय क्योंकि जवाब दे गया है, इसलिए कल यहाँ से आगे फिर समझाऊंगा। आज की बात को यहीं पर रोक रहा हूँ। ओम शांति शांति शांति।